हरे कृष्ण। एक बार स्वर्ग में देवराज इंद्र नाच गान का आनंद ले रहे थे। उसी समय बृहस्पति गुरुदेव वहां पधारे और बृहस्पति गुरुदेव आने पर भी देवराज इंद्र ने उठ करके स्वागत नहीं किया। अपने गुरु का स्वागत न करने पर बृहस्पति गुरुदेव को बहुत क्रोध आया और श्राप दे दिया कि जाओ, तुमको बहुत मजा लेने की इच्छा है, तुम बहुत मजे लेते हो और तुम अपने गुरु को तक सम्मान नहीं करते हो इस मजे के चक्कर में, तो खूब मजा लेने वाले जो योनि है सुअर की योनि, तुम सुअर बन जाओ। संसार में सबसे ज्यादा यदि मजा लेने की बात चलता है तो सुअर को कहा जाता है कि सुअर जितना मजा लेता है उतना मजा कोई नहीं लेता है। तो बृहस्पति गुरुदेव ने कहा है कि तुमको मजा लेने की बहुत आदत पड़ गई है, तो तुमको सबसे ज्यादा जो मजा आने वाला जो योनि है सुअर की योनि में तुम चले जाओ। इस तरह से श्राप दे दिए और इंद्र तुरंत सुअर बन गए। इस मृत्युलोक में सुअर बन करके उनके बहुत सारे बच्चे एक साथ हुए, 10-15 बच्चे हो गए और अपने बच्चे अपने पत्नी के साथ इंद्रदेव अपने सुअर की योनि में बहुत आनंद के साथ रह रहे थे। और समय आने पर जब श्राप काल जब पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब इंद्र को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अब स्वर्ग को संभालना भी जरूरी है। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के देखा कि इंद्र जो है सुअर बन करके अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ बहुत मजे ले रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इंद्रदेव हो, साक्षात इंद्र हो, आप श्राप के कारण आप यहां आए हुए हो। अब आपकी जो श्राप काल की अवधि था वो समाप्त हुआ है। अब आप चलो स्वर्ग में चल करके आप वहीं देवराज की पदवी को संभालो। तो इंद्र ने कहा कि क्या ऐसा मजा है वहां पर उस स्वर्गलोक में जहां आप ले जाओगे हमें, वहां पर इतना मजा है क्या? इतना सुंदर, इतना बढ़िया मजा जो मैं यहां ले रहा हूं, है ना। जो सुअर का जो कीचड़ में जो मजा लेने की जो मजा है वो हमको 5 स्टार होटल में अगर रख दें तो उतना मजा नहीं मिल सकता है जितना कि सुअर जो है उस कीचड़ में लेता है। तो बोले इतना मजा क्या स्वर्गलोक में है? तो बोले कि हाँ हाँ, स्वर्गलोक में तुम कीचड़ की बात कर रहे हो आप, वहां तो अनेक आनंद है, बहुत सुख है, बहुत आनंद है। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है फिर चलते हैं। अपने पत्नी अपने बच्चों को बोला कि चलो स्वर्गलोक में चलते हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, मैं तो पहले का इंद्र, राजा इंद्र हूं, चलो चलो सब चलते हैं फिर वहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, ये सबको नहीं ले जाएंगे, इनको सबको नहीं ले जाना है, खाली आपको चलना है। तो बोले ऐसा स्वर्गलोक में क्या करेंगे जहां पर मेरी पत्नी यहां रह जाएगी, मेरे बच्चे यहां रह जाएंगे, इनको छोड़ करके मैं स्वर्ग का सुख क्या करेंगे? ऐसा स्वर्ग का सुख, उससे तो कितने मजा यहां आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया कि नहीं, ये तो कीचड़ में हो तुम, अरे सुअर के योनि में हो, इंद्र कहां सुअर कहां, बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आ रहा। इंद्र को जब तक सुअर के योनि में है तो सुअर का ही दिमाग है और उनका केवल यही समझ है कि बस इसमें जो मजा है वो मजा तो और कहीं नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया पर इंद्र को समझ में नहीं आया। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र के जो सुअर के जो बच्चे थे उन सबको अपने कमंडल के जल से छिड़क करके और सबको अंतर्ध्यान कर दिए। तो रोने लगा, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे को मार दिया आपने। तो फिर अपने कमंडलू के जल लेकर के बोले कि अब जल्दी चलो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी को भी मार दूंगा। तो अब इंद्र को बड़ा रोने लगे, तब तक पत्नी को भी, है ना, अंतर्ध्यान कर दिए। अब तो और रोने लगा, अब तो मर जाना ही ठीक है।
और अंत में फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि ये समझने वाला नहीं है, तो फिर कमंडलू का जल लेकर के और इंद्र पर भी, वह सुअर पर भी छिड़के तो वह मरा और उसको इंद्र की शरीर प्राप्त हुआ। जैसे ही इंद्र का शरीर प्राप्त हुआ तो वो तो, हे भगवान मैं ये कहाँ था, ये सुअर की योनि में था। अरे चलो चलो चलो, ब्रह्मा जी से बोला कि अब चलो स्वर्ग चलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये सुअर की योनि में तुम था, यहाँ पर देखो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी है। अरे मैं ये सुअर बना था? नहीं नहीं बस बस, मुझे नहीं बताइए, अब मुझे चलना है। तो ब्रह्मा जी ने फिर स्वर्ग लोक में लेकर गए इंद्र को, और इंद्र को अपने स्वर्ग में राज्य करने लगे। तो कहने का मतलब है जब तक वह इंद्र जब सुअर के योनि में थे तो उनको यही पता था कि सबसे मजा जो है सुअर की योनि है। उनको नहीं पता, कितना भी बताओ स्वर्ग की क्या सुख उनको समझ में नहीं आता है। उसी तरह हम लोग इस संसार में हैं तो हमको लगता है सबसे मजा बस यही है। हमारा जीवन, मेरा जीवन जितना मजा में गुजर रहा है उतना और किसी का भी नहीं है। ऐसे सोच करके हम लोग इसी में मजा लेते रहते हैं। जो हमारी परम सुख, जो भगवान के धाम में जो परम आनंद, जो भगवान का धाम परम सुख, परम आनंद, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, उसको समझ ही नहीं पाते। कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता है कि वहां क्या सुख है। यहां जो सुख है ये क्षणिक, ये लगता है सुख पर ये सुख है नहीं। ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है ये उस गोलोक धाम, उस वैकुंठ भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए मिला है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान न रहते बिड़भुजाम्य तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्वम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके, ये जो मनुष्य जीवन जो मिला है यह गधों की तरह मेहनत करके और सूरों की तरह मजा लेने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। फिर क्यों मिला है? तो तपो दिव्यम पुत्र कायन, हे पुत्रों दिव्य तपस्या करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, जिसके द्वारा हमको परम सुख, परम आनंद, जो वैकुंठ गोलोक धाम की जो सुख है उसकी प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, न कि इस संसार में इस मनुष्य योनि में सूअर की तरह मजा लेने के लिए और गधों की तरह मेहनत करने के लिए नहीं मिला है। इसलिए हमको परम सुख, परम आनंद जो भगवान के धाम है वहां जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण।